विष निकलने के बाद अमृत की जब प्राप्ति हुई, वो अमृत असुरों को नहीं मिला, देवताओं को मिला। उसका एक कारण था कि भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण कर लिया था। असुर की दृष्टि उस स्त्री पर पड़ गई, उस मोहिनी पर पड़ गई, पर सारे जितने देवता बैठे थे उन्होंने उस मोहिनी को नहीं देखा, उनके चरण को देखा। क्यों? क्योंकि मोहिनी कोई दूसरे नहीं, भगवान नारायण थे। असुर उन मोहिनी की सुंदरता में फंस गए और देवता भगवान के चरणों में फंस गए। आप संसार की सुंदरता में फंसोगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के चरणों में फंसोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आप उसके चरणों में अगर गए हो, उसके चरणों में अगर फंसे हो, उसके चरणों में ही नेत्रों को ले जाकर लगा दिया, सब मिल जाएगा। असुरों ने मोहिनी का स्वरूप देखा, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। और देवताओं ने भगवान के चरण देखे, ये है कौन, मोहिनी रूप में कौन आया। चरण से पहचान गए कि ये भगवान है। भगवान के चरण देख लिए तो इनको अमृत मिल गया, और वो सूरज देखते रहे तो उनको समुद्र का जल मिल गया, उनको मदिरा पान करने को मिल गया, उनको अमृत नहीं मिल पाया। तब उस जगह पर उनको अमृत की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वो स्वरूप में अटक गए थे, चमक में अटक गए थे। अभी बड़ोदरा की कथा में एक बात कही थी, अंगूठी से ज्यादा सुंदर अंगूठी की डब्बी होती है। किसी किसी डब्बी को खोलो तो लाइट जल जाती है, अंगूठी की डब्बी इतनी सुंदर, मखमल लगा होता है। कई लोग तो डब्बी देखते रहते, क्या जोरदार डब्बी है, क्या जोरदार डब्बी है। अंगूठी से ज्यादा सुंदर डब्बी होती है, पर कीमत डब्बी की नहीं होती, अंगूठी की होती है। उसी तरह इस आत्मा से ज्यादा सुंदर दिखती है ये डब्बी, इतनी जोरदार, पर इस डब्बी की कोई कीमत नहीं अगर अंगूठी निकल जाए तो। अगर ये आत्मा निकल गई तो इस डब्बी की क्या कीमत, डब्बी पड़ी रहेगी। भगवान शंकर ने देखा कि यहां थोड़ा सा, भगवान शिव ने देखा यहां थोड़ा उपद्रव हुआ, तब भगवान शंकर ने साथ लिया विष पीकर। बहुत कम लोग होते हैं संसार में जो विष पीते हैं। विष से मतलब है अपयश पीते हैं। सम्मान सबको चाहिए, पर कभी ये विचार कर कर भी बैठो, घर में रह रहे हो तो ठंडी रोटी भी खाना पड़ सकती है, सुख के साथ में थोड़ा दुख भी मिल सकता है। दुख देने के लिए ये पूरा संसार है, और सुख देने के लिए मेरा देवाधिदेव महादेव है। दुनिया के लोग, दूबा लगी होती है, दुर्वा, वो दूबा टूट नहीं पाती, उसको कोई बहा कर नहीं ले जाता। दूबा ने चट्टान को देखा कि चट्टान बह गई, पर दूबा नहीं बही, तो चट्टान ने दूबा से पूछा कि मैं इतना बड़ा चट्टान, इतना बड़ा पर्वत पानी में बह गया, पर तू दूबा एक छोटी सी घास, छोटी सी एक दुर्वा, एक डाक, एक कुशा, तू पानी में तू क्यों नहीं बही। कुशा ने कह दिया, डाब ने, पत्ती ने, दुर्वा ने कह दिया, पानी आता था तो मैं झुक जाती थी, मेरे ऊपर से निकल जाता था, इसलिए मैं बह नहीं पाती। जिसने संसार में झुकना जान लिया, जो जान गया कि झुकने में कितना फायदा है, तो वो झुकता है तो अहंकार समाप्त हो जाता है और वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले जाता है। झुकना सीखना चाहिए। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कराए, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद की जो राशि है, भगवान शंकर जो नित्य आनंद करने वाले हैं। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराते हुए कहा, सोमनाथ के रूप में चंद्रदेव की काया को ठीक किया। दूसरा, मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान बैठकर ज्ञानोपदेश देकर अपने बेटे कार्तिकेय को समझाए। तीसरा, महंकाल के रूप में दूषण नाम के राक्षस का संहार किया।
ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान को विराजमान करा। फिर वर्णन आया है केदारनाथ भगवान नर नारायण के तप बल से वहां विराजमान हुए। भीमाशंकर कुंभकर्ण की पत्नी करकटी से पुत्र भीम हुआ, जिस भीम का संहार भगवान ने करा, भीमाशंकर के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगवा दिया गया। देवताओं की तरफ से नहीं लगा था, संसार के लोगों ने लगा दिया था। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर गौ हत्या के दोष से गौतम बाबा को मुक्त करते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। त्र्यंबकेश्वर। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शिव का शिवलिंग भाग आनंद में लेकर जा रहा है, स्वरूप लेकर जा रहा है। लघु शंका लगने पर भूमि पर भगवान शिव को रखा है, वैद्यनाथ जी के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारूक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है रामेश्वरम। राम जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन कर कर लंका पर चढ़ाई करी, क्योंकि शिव भक्त के यहाँ जाने के लिए शंकर का अनुमोदन भजन जरूरी है। शिव भक्ति करी। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घोषमा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा ने अपनी औलाद सुदेहा को दे दी, पाल पोस कर बड़ी करी। सुदेहा ने शादी कर दी, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घोषमा है, तब सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को पूछना बंद करा, तब सुदेहा को क्रोध आया, बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। घोषमा शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती थी। आज विसर्जन के लिए गई तो भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मेरा बेटा मुझे बहुत दिन से नहीं दिखा, तालाब में से तैरता हुआ बेटा बाहर आ जाता है। और घोषमा के बेटे को भगवान ने जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव के रूप में शिव जी विराजमान होते हैं। तो मुरुका जी माता चंचुला को जब कथा करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की, उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से बिंदु प्रेत योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव जी के गढ़ बन जाते हैं। चंचुला देवी जो वेदव्य थी, अखंड सौभाग्य धारण कर कर पति के लोक को चली जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सौभाग्यवती नारी इस कथा को सुनती है वो अखंड सौभाग्य लेती है। जो वेदव्य नारी इस कथा को सुनती है वो फिर वापिस वेदव्य नहीं होती, 7 जन्म तक पति के साथ अखंड सौभाग्य धारण करती है। कुंवारी कन्या, कोई पुरुष, कोई बच्चे इस पावन कथा को श्रवण करते हैं तो उत्तम फल को प्राप्त करते हैं, उत्तम वर को प्राप्त करते हैं। जिस भाव से देवादिदेव महादेव तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी जो जिस भाव से इस कथा को सुनता है भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।